सितंबर के हाईज को रीगेन करता हुआ है स्टॉक का। एक बार जरा प्लीज इसका ओआई दिखाएंगे कितना जुड़ा है इस स्टॉक में सुबह सुबह। ये राउंडिंग बॉटम का प्रोजेक्शन ब्रेकआउट का कितना होगा अगर 211 जो कि नेकलाइन हाई है 211.80 उसके ऊपर बीएल पे आपका टेक क्या होगा आशीष, और कोई ऑप्शन अप्रोच आपकी यहाँ पर? बिल्कुल वीरेंद्र, तो कई बार इस पर बात हुई और हमने यही कहा कि 2018 के बाद जो ये ब्रेकआउट हुए, करीब 3 साल के कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट, ये बहुत लंबी ट्रेजेक्टरी में स्टॉक को लेके जाएंगे। और अभी जो पॉज लगा पिछले 5 हफ्तों में, ये एक बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन इस ब्रेकआउट के लिए जरूरी था और ये हो चुका है। मेरे हिसाब से अब स्टॉप लॉस मात्र 208 रुपए का रखकर एक ट्रेडिंग पोजीशन बीएल में बनाई जा सकती है। 222 225 के ट्रेडिंग के लक्ष्य इसमें नजर आते हैं। पोजिशनली मैं मानता हूं 250 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी बीएल की इस राउंडिंग बॉटम के स्ट्रक्चर की बनती हुई नजर आ रही है। ऑप्शन सेगमेंट में अगर से इसको प्ले करना हो तो मेरे हिसाब से स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। 215 की जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं इसके ऑप्शन देखने की कोशिश कर रहा हूं। 215 की कॉल ऑप्शन इस समय चल रही है 9 रुपए पे। स्टॉप लॉस लगाइए 7 रुपए का। 13-14 रुपए के लक्ष्य इस कॉल ऑप्शन के 215 की कॉल ऑप्शन के देखने को नजर आ सकते हैं। चलिए डायरेक्टर साहब, अगर चंदन तपड़िया जी जुड़े हुए हों तो उनके सामने प्रस्तुत कीजिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगले कुछ ही सेकंड्स में आप एक ब्रेकआउट यहाँ पर होते हुए देखेंगे, जो कि इसका ऑल टाइम हाई पिछला है 212.45, वो टूटता हुआ दिखेगा। चंदन जी, क्या कीजिएगा बीईएल में? जी बिल्कुल, बीएल करंट लेवल पे यहाँ पे लेना चाहिए। मैं इसकी ऑप्शंस भी ट्रेक कर रहा हूँ 220 की, उस पर भी यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगी। तो सबसे पहले लेवल्स की बात करें तो बीएल में यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट पिछले लगभग 20 दिन का बना है। तो बिल्कुल मौजूदा लेवल पे खरीदारी की सलाह। 209 का स्टॉप लॉस, 221 का टारगेट, 220 का कॉल ले सकते हो, 7 रुपए के आसपास चल रहा है। 4 रुपए का स्टॉप लॉस, 12 रुपए के टारगेट। ये रणनीति आपके सामने बीईएल पर आती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए, कल कमाई के अड्डे में गाबा साहब ने यहाँ पर आपको एक बढ़िया बीटीएसटी रूप में इस काउंटर को सुझाया था। टाटा पावर 214.70 फ्रेश रिकॉर्ड हाई, और यहाँ पर जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं, ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं सिंगल, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखेंगे। और आज बिल्कुल सही मौका होगा कि अगर आप टाटा मोटर्स में 15% का मूव देख रहे हैं तो टाटा पावर अब आपके सामने 10% ऊपर लगता हुआ दिखेगा, जो कि 215 रुपये 35 पैसे है। कुछ ही सेकंड्स आपके सामने टाटा पावर पर जाते हुए जब आपको ये सर्किट लगता हुआ दिख सकता है। आज टाटा समूह का दिन है आपके सामने। टाटा मोटर्स 15% ऊपर, टाटा पावर 10% ऊपर, टाटा केम, टाइटन, साथ ही साथ अन्य कई टाटा स्टॉक्स, इंडियन होटल्स में आपको बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम दिख रहा है। और अब टाटा स्टील इस तेज़ी में जुड़ता हुआ 1336। मानस जायसवाल साहब, बताइए क्या कीजिएगा? बिल्कुल खरीदारी करेंगे। और देखिए, जैसा पहले ही मैंने मेंशन किया कि मेटल में कुछ बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो टाटा स्टील ने ऑलरेडी एक बॉटम बनाया हुआ है लोअर लेवल पे करीब 1300 रुपए के आसपास। मेरा समझना है कि आज या कल हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, 1410 के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1309 आपका स्टॉप लॉस का स्तर होगा टाटा स्टील का। टाटा स्टील पे याद रखिएगा, कल भी डिस्कशन हो रहा था और आप समझ लीजिएगा कि टाटा स्टील इस प्राइस पर 1339 के प्राइस पर एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा इस स्टॉक की, और वो क्या है कि ये स्टॉक एक ज़माने के बाद, यानी ज़माना मतलब छोटा ही ज़माना, 17 सितंबर के बाद पहली बार अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अबव ऑल मूविंग एवरेजेस एट 1335। लास्ट ड्यू एवरेज जो था इसका वो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो फ्लो हो रहा था आज 1332 के जोन में। अच्छा आशीष, कभी कभी टीवी पे बोलने में बहुत डर लगता है। टाटा केमिकल कल जहां पे मैंने जिक्र किया था कि भाई यहां ले लें क्या, और मैंने भी डरते डरते पूछा था फ्रेंकली स्पीकिंग। शैल जी ने कहा ना टाटा का दिन है आज, वहां से आप समझ लीजिए कि 1024 पे बात हुई थी हमारी, 1062 हो गया। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कहां ले आए? बिल्कुल वीरेंद्र, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तब मैंने कहा कि ये जो 4 डिजिट में एंटर हुआ है स्टॉक, ये अभी भी बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में रहेगा। और उसके बाद ही हम देख रहे हैं करीब करीब 30-40 रुपए की तेजी और स्टॉक में अभी सुबह देखने को मिल चुकी है। अब स्टॉप लॉस को रिवाइज कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 1035 का, और मुझे लगता है ट्रेजेक्टरी 1090, 1100 की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है।
जी हाँ, टाटा केमिकल आपकी स्क्रीन पे 1066 पे कॉशियसली और अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहिए। याद रखिएगा, मैंने आशीष से दोबारा टिप्पणी इसीलिए ली, अगर आपका ट्रेड ग्रिप में है तो प्लीज़ उसको स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेल कीजिएगा। और क्या अच्छा कर रहा है बाजार अभी भी, अगर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 38,684 पे। मॉर्निंग के हमारे अगर आप देखें सारे टारगेट्स, स्विंग टारगेट्स पूरे हुए हैं। लुक एट एनएमडीसी 152.95। परसों यतिन ने इसका जिक्र किया था, परसों काफ़ी सब्सटेंशियल मूव था, उसके बाद कल रेस्ट डे था, अभी 152.80 पे आके ट्रेड करता हुआ। तो कोई बहुत क्लियर चार्ट तो नहीं है अभी यहाँ पर, लेकिन इस वक्त एक स्टॉक और लेके आइए, अदानी पोर्ट्स, जिस पे सुबह यतिन ने रिपोर्ट्स में चर्चा की थी। डायरेक्टर साहब प्लीज पैरेलली स्क्रीन पे वो रिपोर्ट भी रखिएगा, प्राइस टारगेट्स रखिएगा। चंदन, अदानी पोर्ट्स को कैसे अप्रोच करेंगे आप? ये भी आप समझ लीजिएगा कि 17 सितंबर के बाद की अपनी स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ एट 754.25 रोलिंग। वीरू देखिए, जो दबदबा है वो टाटा का है, और अडानी देखिए काफी दिनों से हम ट्रेक नहीं कर रहे यहाँ पे, क्योंकि एक दायरे में फंसा हुआ है। आज भी देखिए पॉजिटिव ओपनिंग हुई, बट ऊपर में 1593 को नहीं निकाल रहे। आप अडानी एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से थोड़ा डिप आए तो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर हर्डल है वो 1600 और 1630 के जोन पे है, तो वो लेवल निकलेगा तभी वीकली और डेली चार्ट में ब्रेकआउट्स आएगा। बट यस, किसी को प्रीएम्प्ट करना है तो 1540 के सपोर्ट को यहाँ पे ध्यान रख के ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, आपके सामने फिलहाल बहुत ही शानदार मूव स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। वीरेन जी, आईबी रियल एस्टेट पर हम लोग ध्यान देंगे। ये काउंटर अब आपको रियल एस्टेट स्पेस में बाकी सारे स्टॉक्स के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। रैली गोदरेज प्रॉपर्टीज, रैली डीएलएफ में, और लगभग समझिए 153 रुपये के आसपास आपको चहकता हुआ दिख रहा है तेजी में फिलहाल आईबी रियल एस्टेट। जायसवाल साहब, आपकी राय? देखिए, अभी रियल एस्टेट की बात करिए तो दूसरे जो रियलिटी स्पेस के स्टॉक्स हैं उन्हीं की तरह यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ है। हालांकि पिछले दिनों हमने कंसोलिडेशन देखा, लेकिन अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है, और मेरा समझना है कि बहुत ही जल्द, शायद 1 से 2 दिनों में हमें 160, 162 का जो हर्डल है वो क्रॉस होता हुआ दिखेगा। 170 के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो करंट लेवल्स पे चांस लीजिए, अभी खरीदारी करिए। 150 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 170 के टारगेट सेट करिए। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। वीरेन जी, मोमेंटम निफ्टी पर अब आधे घंटे में और ज़बरदस्त तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं 18,100 को बुल्स की तरफ करने की, साथ ही साथ 146 अंक ऊपर 38,670 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी। चंदन जी, कुछ रणनीति आप निफ्टी पर सेट करना चाहते हैं? डेल्टा हेजिंग लगभग 18,100 की कॉल, 18,200 की कॉल आपको अगर 21 अक्टूबर की पसंद आती हो तो? जी देखिए, 21 की भी कर सकती है, बट मैं जो ट्रेक कर रहा हूँ क्लोजली वो 14 की कर रहा हूँ, और मेरा मानना है मोमेंटम आएगा तो कम प्रीमियम में इसी वीक के ऑप्शन में आ जाएगा। तो दोनों ही यहाँ पे ऑप्शन है, और अच्छी बात है कि आज जिस हिसाब से ब्रेकआउट दिया है, थोड़ा सा 18,150 की तरफ मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो मेरा मानना है कि 18,050 का कॉल लें 85 के आसपास। यहाँ पे आप 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 130 के टारगेट के लिए। उसके अलावा आप यदि अगले वीक की कॉल की बात करें तो उसमें भी ट्रेड किया जा सकता है। उसके प्रीमियम्स के यदि आप यहाँ पे देखें तो 18,100 की 21 तारीख की जो एक्सपायरी है उसका प्रीमियम 135 चल रहा है। वहां पे आपको 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 185 के टारगेट बनेंगे। तो 18,050 की कॉल करंट वीकली एक्सपायरी में 130 के लिए, 18,100 अगली एक्सपायरी के लिए 200 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह बननी चाहिए। चलिए डायरेक्ट साहब, जो आप फिलहाल स्टैक बना रहे हैं टाटा ग्रुप का, उसमें आप टाटा कंज्यूमर को भी शुमार कर लीजिए। आज मेरे ख्याल से ग्रुप की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें आपको डबल डिजिट ग्रोथ आती हुई दिखेगी। 834। वीरेन जी, बहुत ही खूबसूरत चार्ट है, और इस स्विंग ट्रेड को प्रस्तुत करते हैं आशीष चतुर्मोता साहब के सामने। टाटा कंज्यूमर, आशीष जी बताइए क्या कीजिएगा? 890 से हम लोग वन साइडेड करेक्शन देखते हुए, और अब समूह में टाटा कंज्यूमर अपनी तेजी जोड़ता हुआ।
शैल जी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है क्योंकि एक अच्छी डिप के बाद मिल रहा है और 3 हफ्तों के हाईज को अब स्टॉक क्रॉस कर रहा है, तो एक अच्छा ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर नजर आ रहा है। 824 के स्टॉप के साथ यहां पर पे एक लॉन्ग रिकमेंडेशन करूंगा। 875 की अपसाइड इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस पे मुझे लगता है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर देखने को नजर आएगी, और जिस तरह का स्ट्रक्चर है उसमें मैं समझता हूं इवेंचुअली स्टॉक अपने पुराने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर आने वाले कुछ हफ्तों में 4 डिजिट में एंटर होता हुआ आपको नजर आ जाएगा।